जमीन कुछ लोग बैठे हुए हैं, जो बैठे हुए हैं पीछे लग रहा है सुस्त हो गए हैं। जमीन आप लोगों के सामने अभी अध्यक्ष महोदय और सब लोग बात कर रहे थे, तो आप लोगों ने तालियां बजाने में कंजूसी की थी, मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर इस जन्म में ताली नहीं बजाओगे तो अगले जन्म में बजानी पड़ेगी। सबसे पहले मैं तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब को नमन करते हुए, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, फातिमा शेख और बीएसपी के रचयिता काशीराम साहब को नमन करते हुए और बहन जी की, मायावती जी की नीतियों में अपना विश्वास रखते हुए और उनको अपना नेता मानते हुए, सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करूंगा, आभार करूंगा आप लोग यहाँ उपस्थित हुए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही मैं अपने बड़े भाई, दोनों बड़े भाई सुदेश आर्य जी कैंडी कोऑर्डिनेटर और लक्ष्मण सिंह जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका साथ साथ मैं एक साथ अभिनंदन करूंगा, उनका स्वागत करूंगा। धन्यवाद। इसके बाद मैं प्रदेश के ही महासचिव मेरे बड़े भाई ललित गौतम जी का मैं अभिनंदन करूंगा, स्वागत करूंगा, धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। इसके साथ ही सचिव प्रदेश में ही रोशनलाल जी मेरे बड़े भाई और मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं, इनका भी मैं स्वागत करूंगा, आभार प्रकट करूंगा। इसके बाद मेरे पवन बुरदुरिया भाई और हमारे इलेक्ट्रोल बॉन्ड की जो परमिशन है वो 7%, सिर्फ 7% इलेक्ट्रोल बॉन्ड दिए जा सकते हैं, वो भी मुनाफे का, किसी भी कंपनी के मुनाफे का। ये जो है ये लॉ है, ये कानून है, लेकिन इन्होंने टोटल कैपिटल का 120% इलेक्ट्रोल बॉन्ड लिया है। अब ये समझ लें आप कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। और आपको बता देता हूं, आपके आसपास, आपके इधर उधर वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा आ चुका है, जो आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, शराब कर दिया जा रहा होगा या आपको मीट कर दिया जा रहा होगा, और ये जो शक्ति है आप सब लोग समझ गए हैं, अध्यक्ष जी ने बता दिया है, वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा है जो दलाल लोग लेकर के आपके पास आ रहे हैं। और जैसा कि बताया ललित भाई ने कि आप 4 साल 11 महीने 15 दिन अपनी मेहनत से, अपने सम्मान के पैसे से खाते हैं, ये 15 दिन में आपने नहीं खाना है। आपने ऐसी पार्टी को वोट देना है जो भ्रष्टाचार का पैसा नहीं लेती है, जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं लेती है, वो है बीएसपी, बहन जी की पार्टी है। और बहन जी की पार्टी ही आप लोगों का दुख दर्द समझती है, इसके अलावा कोई नहीं। आपको सिर्फ एक ही सपना है मेरा कि बहन जी लाल किले पर झंडा फहराए। क्या आप लोग चाहते हो ऐसा हो? लाल किला हमारा है, उन्होंने बेच खाया, रेल हमारी थी, उन्होंने बेच खाई, दिल हमारे है, उन्होंने बेच खाई। हमें सब वापस लाना है। हमें वो सरकारी नौकरी वापस चाहिए जो उन्होंने सरकारी नौकरी खत्म कर दी है। वो हमें स्कूल वापस चाहिए जो उन्होंने स्कूल बंद कर दिए हैं। वो कॉलेज जो उन्होंने बंद कर दिए हैं वो हमें वापस चाहिए, वो हमारे हैं। वो गालवान की घाटी जो उन्होंने चाइना के लिए छोड़ दी है, जिसकी तरफ कहते थे कि आंख उठाएंगे, वो गालवान घाटी हमें चाहिए। उसके लिए आप लोगों को आगे आना पड़ेगा और उसके लिए आपको अपनी इस उंगली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप लोगों के पास वो ताकत है कि बाबा साहब ने ताकत दी है आपको, जिसकी वजह से 5 साल के बाद कोई नेता आपके पास आता है, आपके चरण छूता चला जाता है, जैसे बताया अध्यक्ष जी ने। वो आपने अपने वोट का अधिकार को इस्तेमाल करना है। करेंगे क्या? करेंगे, सही जगह करेंगे ना, हाथी का बटन दबाएंगे ना। तो कहते हैं
अगर हवा जहरीली हो जाए, ये बात कर रहा हूं मैं जो ये जहरीली हवा फैला रहा है हिंदू मुस्लिम की और मंदिर मस्जिद की, अगर हवा जहरीली हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। अगर हवा जहरीली हो जाए तो हर जानो बदन को खतरा है। औलाद निकम्मी हो तो घर के धन को खतरा है। माली ही खुद नोच डाले फूलों को तो मेरे चमन को खतरा है, और सरकार निकम्मी हो तो वतन को खतरा है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार, थोड़ा जोर से, जो सरकार निकम्मी है, अगर सांप्रदायिक दंगों पर आवाम कुछ खामोश रही, अगर सांप्रदायिक दंगों पर ये आवाम खामोश रही तो मेरे भाइयों संविधान को खतरा है। जो बात आज कर रहे हैं ये दो व्यापारी चांदनी चौक के अंदर, इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, ना विकास का कोई मुद्दा ये लेकर के आए हैं, ना मैनिफेस्टो में इनके है। फ्री की बातें करी होंगी, सब कुछ नहीं। ये सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि साहब वो सरकार हटानी है तो हमें लाइए और संविधान बचाना है तो हमें लाइए। आंखें निकालने में उनकी जिन्होंने संविधान की तरफ नजरों से देखा। डरने वाले वजह नहीं है हम, बाबा साहब के शेर हैं हम, और जो आग दिखाएगा ना उसकी आग निकाल ली जाएगी। रही बात विकास की, अगर आप लोगों को विकास चाहिए, अगर आप लोगों को बच्चों की शिक्षा चाहिए, अगर आप लोगों को रोजगार चाहिए, अगर आपको इस महंगाई से छुटकारा चाहिए, अगर आपको बहन बेटियों का सम्मान चाहिए, तो आपको बहन बेटियों के सम्मान के लिए बीएसपी के पास जाना ही पड़ेगा, बीएसपी का हाथी का बटन दबाना ही पड़ेगा। आपसे मैं अपील करना चाहूंगा कि अगर आप निकलते हैं अपने घरों से तो अपने घर का सिलेंडर देख के निकलना, अपने बच्चों का भविष्य देखकर निकलना। वो बनारस में हुए रेप, वो बनारस में हुए बलात्कार को समझना कि जो बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं ने किया था जो आईटी सेल देख रहे थे और 3 महीने तक अरेस्ट नहीं हुए, उसको समझना। मणिपुर की उन बहनों को जो नंगा घुमाया गया था उनको देखना, अगर उसका बदला लेना है तो हाथी पर एक बार बटन दबा देना। अगर आपको हाथरस में हुए कांड का बदला लेना है तो हाथी पर बटन दबा देना। अगर आपको विकास चाहिए तो हाथी पर बटन दबा देना। अगर आपको इन लोगों से छुटकारा चाहिए, इन देशद्रोही छुटकारा चाहिए, भ्रष्टाचारी छुटकारा चाहिए, तो एक बार हाथी का बटन दबा देना। आपने दिए हैं मौके इनको कई बार, बीएसपी को मौका देना सिर्फ एक बार आप मौका देना। मेरी पूरी गारंटी है, मेरी बहन की गारंटी है, मेरे लोगों की गारंटी है, क्योंकि हम अमीरों का पैसा नहीं लेते, बिना सीटों का पैसा नहीं लेते, गरीबों के पैसे से हमारा चुनाव होता है, इसलिए हमें गरीबों को वापस करना है, गरीबों का हमें सब विकास करना है। यही हमारा लक्ष्य है, यही हमारा ध्येय है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।